इस बिल को अगर एक लाइन में कहना चाहें तो लौट के बुद्धू घर को आए वाला बिल है ये। मानवर चाय वाला, सब्जी वाला, समोसे वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, सबका व्यापार आप चौपट कर रहे हैं। आपने आम आदमी पार्टी संजय सिंह का बयान सुना, आपको पूरा बयान भी सुनाएंगे किस तरीके से उन्होंने सरकार से इस बिल को रद्द करने की मांग की है। बिल है क्या आखिरकार? क्या सरकार, मोदी सरकार जो है वो यूपीआई पर टैक्स लगाने जा रही है? यूपीआई यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप तमाम यूपीआई ऐप चलाते होंगे। आप जो है पैसा चाहे अपने घर में भेजते हैं, चाहे दुकानदार को भेजते हैं, यूपीआई करके आप सामान खरीदते होंगे। तो क्या उस पर अब टैक्स लगने वाला है? सरकार एक बिल लेकर आई है। तो यह है क्या बिल आखिरकार? बिल यह है कि अगर आप किसी को पैसा जानने वाले को भेजते हैं, जैसे मैं अपने भाई को भेजूं, माता पिता को भेजूं, या वाइफ को भेजूं, या किसी भी रिश्तेदार को भेजूं, तो इस पर कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन मर्चेंट अकाउंट जो होता है यूपीआई का, यानी कि जो कारोबारी होते हैं, जो चाहे सब्जी वाला हो, ठेले वाला हो, ऑटो वाला हो, जो मर्चेंट अकाउंट चलाते हैं, यानी कि उसकी लिमिट थोड़ा ज्यादा होती है, तो इसीलिए उनको मर्चेंट अकाउंट खोलना पड़ता है। क्योंकि अगर हम लोग जो चलाते हैं भाई, उसमें एक लिमिट होती है कि एक दिन में इतना ही आप व्यापार कर सकते हैं, या इतना ही आप ट्रांजेक्शन जो है कर सकते हैं। लेकिन जो व्यापारी है उसको भाई अपना माल बेचना है, अगर उसको माल बेचना है तो उसके लिए लिमिट ज्यादा होनी चाहिए, और उसके लिए उसको मर्चेंट अकाउंट खोलना पड़ता है। और उसी मर्चेंट अकाउंट पर एमडीआर लगाना चाहती है सरकार। यानी कि भाई अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा, मान लो मैंने टीवी खरीदा 1000 रुपए की, अब मैं दुकान में अगर यूपीआई करता हूँ 10,000 रुपए, तो भाई उसके पास मर्चेंट अकाउंट होगा। उस मर्चेंट अकाउंट में पहुंचने के लिए, यानी कि मेरे मोबाइल से उसके अकाउंट में पहुंचने के लिए तमाम चीजें काम करती हैं, जैसे बैंक काम करता है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करती है। तो सरकार के का कहना है कि मर्चेंट अकाउंट में हम कुछ पैसा जो है एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, ताकि हम जो ये भाई बैंक वगैरह वगैरह इलेक्ट्रॉनिक चीजें काम कर रही हैं, उसको एमडीआर कहा जाता है, उस एमडीआर के लिए सरकार पैसा लेना चाहती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई पहले आपने कहा डिजिटल इंडिया बनाएंगे हम, ये मोदी सरकार का ये सपना था कि डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा। उसके थ्रू आपने हमारे जेबों से पैसा निकाल के मोबाइल में डाल दिया कि अब भाई लो जी, आपके फोन में पैसा आ गया, आप जहां भी जाइए आप यूपीआई कीजिए। अब इससे बहुत सारे फायदे भी हुए कि चोरा चकारी वगैरह वगैरह जो चोरी हुआ करती थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि मोबाइल में पैसा आदमी पर्स में रखता नहीं है। डिजिटल इंडिया बन गया जी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि एक सब्जी वाला है भाई, ठेला चलाता है, उसका मर्चेंट अकाउंट है, उससे आप पैसा लेंगे। इसके अलावा रिक्शे वाला है, उसका मर्चेंट अकाउंट है, उससे आप पैसा लेंगे, तो वो भार किस पे डालेगा? अगर उसको टैक्स देना है, एमडीआर देना है, भाई कितना भी रुपया देना हो, इतना ही सीमा नहीं कितना रुपया कटेगा, लेकिन जितना भी रुपया देना हो तो वो कहाँ से लाएगा? वो आम आदमी से तो वसूलेगा, यानी कि वो रेट बढ़ाएगा ना कि भाई हमको तो यहाँ एमडीआर देना है। जीएसटी जैसे आप लोग देते हैं 18% आप जीएसटी भरते हैं, आप ही लोग तो भरते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर मर्चेंट अकाउंट में पैसा लिया जाएगा तो आप लोगों से ही लिया जाएगा। और विपक्ष सरकार से इसीलिए इस बिल को रद्द करने की मांग कर रहा है। संजय सिंह का बयान आपको सुनाते हैं, पूरा बयान सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि वास्तव में विपक्ष को क्यों इस बिल से परेशानी हो रही है। मान्यवर, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, और इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि आप इस बिल को अगर एक लाइन में कहना चाहें तो लौट के बुद्धू घर को आए वाला बिल है ये। मान्यवर, पहले आपने कहा डिजिटल इंडिया होना चाहिए, सारा व्यापार डिजिटली करिए, छोटे छोटे पेमेंट आप डिजिटली करिए। प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं वो चाय वाले हैं, लेकिन इस बिल के माध्यम से चाय वाला, सब्जी वाला, समोसे वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, सबका व्यापार आप चौपट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप इस बिल के अंदर? आप इस बिल में कह रहे हैं कि यूपीआई से जब आप पेमेंट करेंगे तो जो व्यापारी होगा, जो व्यापार कर रहा होगा, जिसके खाते में आप पैसा डालेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप टैक्स? छोटे छोटे व्यापार, सब्जी वाले पे, चाय वाले पे आप अतिरिक्त भार डालने जा रहे हैं, और देश के अगर मान लीजिए आप उनके ऊपर भार डालने जा रहे हैं, वो किसी उपभोक्ता का रिश्तेदार तो है नहीं मान्यवर, घुमा फिरा के वो अपने सामानों का दाम बढ़ाएगा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनके ऊपर टैक्स के बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ेगी। तो ये दो तरह से मार करने वाला टैक्स है, नंबर एक। दूसरी बात, ये बिल लाया किन परिस्थितियों में गया है, ये देश को जानना जरूरी है। 31 मार्च 2026 को जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, यूएसटीआर, इसने आपत्ति जताई कि हिंदुस्तान में यूपीआई पर जीरो टैक्स की वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो ट्रंप के दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के ये बिल लाया गया है, इसलिए इस बिल के हम खिलाफ। मानव,
बहुत कम स्पीकर हैं, एक आध मिनट का समय मुझे और दे दीजिए। नहीं, मान्यवर, आपका जो समय, विदेशी दबाव में आपका तो भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के आप ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो आप टैक्स में 100% एग्जम्पशन दे रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड और दे दीजिए। मान्यवर, यह सरकार कहती है यूपीआई के पूरे सिस्टम को मैनेज करने में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। अरे भैया, 27,000 करोड़ रुपए तो आपने सिर्फ मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पे 2 साल में देश के करोड़ों उपभोक्ताओं से ले लिया। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से, यह बिल इस देश के आम आदमी के खिलाफ है, छोटे व्यापारियों के खिलाफ है। इस बिल के विरोध में अपनी बात कहते हुए अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लिया जाए। माननीय